भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को जीवन का वह ज्ञान देते हैं जो हर युग में उतना ही सत्य है जितना उस समय था जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की तैयारी हो रही थी। वे कहते हैं कि जब तुम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना छोड़कर स्वयं को सुधारने लगते हो तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह बाहर की दुनिया को दोष देता है, परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराता है, लोगों के व्यवहार पर चर्चा करता है, पर अपने भीतर झांकने से बचता है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे किसी और पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जिसने अपने मन, अपनी इंद्रियों, अपने क्रोध, अपने भय और अपने अहंकार को साध लिया, उसने संसार के मूल कारण को समझ लिया। दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा तुम्हारा मन है। यदि मन में शंका है तो हर चेहरा संदिग्ध लगेगा, यदि मन में प्रेम है तो हर दिशा में अपनापन दिखाई देगा। इसलिए दूसरों को बदलने का प्रयास करने से पहले अपने विचारों को बदलो। जब दृष्टिकोण बदलता है तो अनुभव बदलते हैं, और जब अनुभव बदलते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। समय को हल्के में मत लो, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है। वह बिना शब्द बोले सब सिखा देता है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए हर क्षण को पवित्र समझो और उसका उपयोग सृजन में करो। जो व्यक्ति समय के साथ चलना सीख लेता है वह कभी पीछे नहीं रह जाता। वर्तमान ही ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, पर वर्तमान ही सत्य है। जो आज को आदर देता है वही कल का स्वामी बनता है। दूसरों की राय से अपने निर्णय मत बदलो, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है। जो तुम्हारा मार्ग है वही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम दूसरों के अनुसार जीने लगोगे तो अपने उद्देश्य से भटक जाओगे। जो अपने मार्ग पर अकेले चलने का साहस रखता है वही अंततः दुनिया को दिशा देता है। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर पुकार सुनी जाती है, बस उसका उत्तर समय और रूप में भिन्न होता है। ईश्वर देरी कर सकता है पर इनकार नहीं। जो प्रतीक्षा में धैर्य रखता है वही कृपा का पात्र बनता है। विश्वास वह सेतु है जो मनुष्य और ईश्वर को जोड़ता है। जब जीवन में अंधेरा छा जाए और कोई रास्ता दिखाई न दे तब मत डरो। अंधकार वहीं सबसे घना होता है जहां प्रकाश जन्म लेने वाला होता है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आती है। जब तुम गिरते हो तो धरती तुम्हें गिराए रखने के लिए नहीं बल्कि उठना सिखाने के लिए होती है। इसलिए अपने संघर्षों से भयभीत मत हो, वे तुम्हारी नींद को मजबूत कर रहे हैं। जब मन बेचैन हो और परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर लगे तब भीतर लौटो। शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। जितना बाहर समाधान खोजोगे उतना भीतर से खाली होते जाओगे। जब विचारों का शोर शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। मौन कमजोरी नहीं, वह स्थान है जहां ईश्वर तुमसे संवाद करता है। हर दिन कुछ क्षण स्वयं के भीतर जाओ, वहीं वह शांति मिलेगी जिसकी तलाश तुम संसार में कर रहे हो। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता। फल का समय अलग हो सकता है पर परिणाम निश्चित है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। यही समय तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा है। यदि तुम निरंतर प्रयास करते रहो तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म में आनंद खोजो। जब कर्म पूजा बन जाता है तब सफलता स्वतः तुम्हारे चरणों में आती है। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए तो विचलित मत हो। लोग अक्सर उसी पर हंसते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते।
सच्चा साधक वही है जो भीड़ से अलग होकर भी अपने मार्ग पर स्थिर रहता है। सत्य की राह अक्सर अकेली होती है, पर वही मुक्ति की ओर ले जाती है। अपमान, अस्वीकार या असफलता मिले तो दुख मत करो। संसार तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। जो तुम्हें नकारता है वह तुम्हारी कीमत नहीं घटाता, बल्कि तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। बिना क्रोध और प्रतिशोध के आगे बढ़ना ही आंतरिक शक्ति का जन्म है। दूसरों का व्यवहार उनका कर्म है, तुम्हारा उत्तर तुम्हारे चरित्र का प्रमाण है। अतीत में उलझकर वर्तमान मत खो। जो बीत गया वह शिक्षक है, शत्रु नहीं। भविष्य के भय में आज की सुंदरता मत गंवाओ। किसी के धोखे से टूटो मत। यदि कोई तुम्हें ठग ले तो समझो कि तुमने अनुभव पाया है, और अनुभव सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने हृदय की अच्छाई को बचाए रखो। दुष्टता का उत्तर दुष्टता से नहीं बल्कि करुणा से दो। जब लगे कि सब कुछ खो गया है तब मुस्कुराओ, क्योंकि खाली स्थान ही नए सृजन की शुरुआत है। क्रोध वह आग है जो पहले तुम्हें जलाती है, फिर दूसरों को। जो क्रोध को जीत लेता है वह देवत्व को छू लेता है। क्षमा आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो तो अतीत की जंजीरें काटते हो। हर आत्मा अद्वितीय है, इसलिए किसी की नकल मत करो। तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारा धर्म है। अहंकार वह दीवार है जो तुम्हें अपने ही ईश्वर से दूर कर देती है। विनम्रता ही वास्तविक ज्ञान है। जो झुकना जानता है वही ऊंचाई छूता है। भय कल्पना है। जब उसका सामना करते हो तो वह मिटने लगता है। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। घृणा मत पालो, क्योंकि द्वेष आत्मा को विष देता है। प्रेम ही जीवन की सच्ची ऊर्जा है। सफलता पर गर्व और असफलता पर निराशा दोनों से बचो। जीवन जीत या हार से नहीं, अनुभव से मापा जाता है। आलोचना से परेशान मत हो। लोग तुम्हें उतना ही समझ सकते हैं जितनी उनकी दृष्टि है। हार अंत नहीं, दिशा परिवर्तन का संकेत है। प्रेम की भीख मत मांगो। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो संसार भी तुम्हें स्वीकारने लगता है। समय का सम्मान करो। हर दिन को ऐसे जियो जैसे अंतिम हो, और ऐसे सीखो जैसे सदा जीवित रहोगे। जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेते हो तो सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। बाहर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, भीतर झांको। हर ठोकर एक नई दिशा है। दूसरों की राय पर जीना आत्मा की स्वतंत्रता को रोकता है। अपने मन को मंदिर समझो और उसमें केवल पवित्र विचारों को प्रवेश दो। जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता है। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत कहें तो उन्हें कहने दो। सत्य के मार्ग पर भीड़ नहीं होती, वहां शांति होती है। अपने कर्मों में विश्वास रखो। समय हर ईमानदार प्रयास को चमकाता है। तुलना मत करो। हर यात्रा अलग है। शिकायत छोड़ो और सृजन शुरू करो। जब मन भ्रमित हो तो श्वास पर ध्यान दो और स्वयं से कहो कि सब कुछ भीतर है। हर परीक्षा विकास का अवसर है। तूफान के बाद आकाश साफ होता है। हीरे की पहचान हर किसी को नहीं होती, इसलिए अपने मूल्य को दूसरों की समझ से मत मापो। जो स्वयं को उठाने में ऊर्जा लगाता है वही सच्चा विजेता है। यदि लोग तुम्हें छोड़ दें तो समझो कि अब जीवन में वही रहेंगे जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। हर अनुभव तुम्हें निखारने के लिए आता है। जब अपेक्षा कम और प्रयास अधिक हो जाता है तब चमत्कार घटित होते हैं। जो शिकायत छोड़ देता है वही सृजन करना शुरू करता है। मौन को अपना कवच बनाओ।
आभार में ही सृजन की शक्ति छिपी है। जो दूसरों की अच्छाई देखता है वह स्वयं में अच्छाई बढ़ाता है। दृष्टिकोण ही वास्तविकता बनाता है। सीमाएं केवल डर की दीवारें हैं। जो उन्हें तोड़ने का साहस रखता है वही इतिहास बनाता है। स्वयं को कल से बेहतर बनाने का प्रयास करो। जब जीवन ठहर जाए तो समझो कि अगली उड़ान की तैयारी चल रही है। जो अपनी आत्मा से जुड़ जाता है उसे कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। अपने भीतर की रोशनी को बढ़ाते रहो, क्योंकि वही रोशनी दूसरों के अंधकार को दूर करेगी। जब कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्तव्य की भावना से किए जाते हैं तो हर कार्य पूजा बन जाता है। यही जीवन का सार है। स्वयं को जानो, प्रेम करो, कर्म करते हुए आगे बढ़ो और विश्वास रखो कि तुम्हारे भीतर ही परमात्मा का निवास है। भगवद गीता के संदेश का अगला भाग हमें यह समझाता है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि भीतर की जागृति की यात्रा है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को केवल शरीर और परिस्थितियों से जोड़ लेता है, जबकि उसकी वास्तविक पहचान उससे कहीं अधिक विशाल है। जब तुम स्वयं को केवल अपनी भूमिका, पद, धन या संबंधों से परिभाषित करते हो तब भय जन्म लेता है। खो देने का भय, पीछे रह जाने का भय, असफल हो जाने का भय। पर जब तुम यह जान लेते हो कि तुम आत्मा हो, चेतना हो, तब यह भय धीरे धीरे मिटने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सुख और दुख दोनों में संतुलित रहता है। जो व्यक्ति केवल सुख में प्रसन्न और दुख में टूट जाता है वह अभी जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाया। जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है। ऋतुएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं। इसलिए जो बदलने वाले पर आधारित है वह अस्थिर है। जो भीतर स्थिर है वही सत्य है। उस सत्य से जुड़ो। जब तुम अपने भीतर उस शांति को पा लेते हो जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हो। मन को साधना ही योग है। योग केवल आसन या अभ्यास नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां तुम्हारे विचार, वचन और कर्म एक दिशा में चलने लगते हैं। जब भीतर द्वंद्व समाप्त होता है तब ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, उसी प्रकार संयमित मन वाला साधक अचल रहता है। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयास करना और वैराग्य का अर्थ है परिणाम से आसक्ति छोड़ देना। इच्छाएं अनंत हैं। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। इसलिए जो व्यक्ति केवल इच्छाओं के पीछे भागता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दो, बल्कि यह कि प्रयास करते हुए भी भीतर शांति बनी रहे। जो मिला उसके लिए आभार, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य, यही संतुलन है। जब तुम तुलना छोड़ देते हो तब ही संतोष का जन्म होता है। तुलना ही ईर्ष्या की जड़ है और ईर्ष्या मन की शांति को नष्ट कर देती है। कृष्ण कर्मयोग का संदेश देते हैं, कर्म करो पर स्वयं को कर्म का कर्ता मत समझो। जब अहंकार जुड़ता है तब बोझ बढ़ता है। जब तुम स्वयं को केवल माध्यम मानते हो तब हल्कापन आता है। जैसे नदी बहती है पर स्वयं जल को पकड़कर नहीं रखती, वैसे ही कर्म करो और आगे बढ़ जा। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो। हर दिन नया अवसर है। यदि आज तुमने गलती की है तो उसे स्वीकारो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपराध बोध में डूबे रहना भी एक प्रकार का अहंकार है, क्योंकि उसमें भी तुम स्वयं को ही केंद्र में रखते हो। संग का प्रभाव गहरा होता है। जिन विचारों के साथ तुम समय बिताते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता है। इसलिए अपने वातावरण को पवित्र रखो।
अच्छे विचार पढ़ो, प्रेरणादायक संगति में रहो और नकारात्मकता से दूरी बना। यह पलायन नहीं, आत्मसुरक्षा है। जिस प्रकार बीज को अंकुरित होने के लिए उपयुक्त मिट्टी चाहिए, उसी प्रकार आत्मा को विकसित होने के लिए सकारात्मक वातावरण चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा मनुष्य को दिशा देती है। जिस पर तुम्हारी श्रद्धा है, तुम उसी की ओर बढ़ते हो। यदि श्रद्धा भय में है तो जीवन संकुचित होगा, यदि श्रद्धा विश्वास में है तो जीवन विस्तृत होगा। इसलिए अपनी श्रद्धा को ऊंचा रखो, स्वयं पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो और उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखो जो सब कुछ संचालित कर रही है। क्रोध, लोभ और मोह, ये तीन द्वार आत्मा को नीचे खींचते हैं। क्रोध विवेक को ढक देता है, लोभ संतोष को नष्ट कर देता है और मोह सत्य को धुंधला कर देता है। जो इन तीनों पर नियंत्रण